आम आदमी पार्टी पिछले 7 साल से पंजाब की सियासत के धरातल पर दस्तक दे रही है। लोगों ने रोशनी भी दिखाई है, लेकिन सत्ता के शिखर की राह नहीं। सत्ता के शिखर की राह तलाशने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब में मोर्चा संभाले हुए हैं और उनके लेफ्टिनेंट के तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा भगवंत मान जुटे हुए हैं। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में शिखर तक की राह पर ले जा पाएगी ये जोड़ी? इसी तमाम चीजों पर सवाल जवाब का दौर होगा अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से एक साथ। दोनों ही एबीपी न्यूज पर हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। केजरीवाल साहब, कैसे यह रहा 2014 से अब तक मुश्किल बनी रही और उसको अब आप आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या रोशनी सत्ता के शिखर पर नजर आ रही है? देखिए, ये वाला चुनाव पंजाब की तरक्की का चुनाव है। ये चुनाव को मैं आम चुनाव नहीं मानता। 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक पंजाब के लोगों ने 26 साल कांग्रेस को मौका दिया। 26 साल कांग्रेस रही, 19 साल बादल परिवार को मौका दिया। इन दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा है। इस बार पंजाब के पास क्या क्या विकल्प है? एक विकल्प है जो रेता चोरी करते हैं, दूसरा जो नशा बेचते हैं, और तीसरा कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो पंजाब के लोगों को तय करना है कि इस बार नशा बेचने वालों को वोट देना है, कि रेता चोरी करने वालों को वोट देना है, कि कट्टर ईमानदार भगवंत मान को वोट देना। केजरीवाल साहब, पिछली बार ये कट्टर ईमानदार शख्स नहीं था कोई, इसलिए आप चूक गए। बहुत हवा बनी लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। कई सारी प्रॉब्लम्स थी, कई सारी गलतियां भी हमसे हुई। जनता ने भी हमें मौका नहीं दिया। उन गलतियों को हमने सुधारा, उन गलतियों से हमने सीखा, जनता के पास एक और प्रोग्राम लेके गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार पंजाब के लोग मौका देंगे। आपने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। एक रेड के आधार पर आपने इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया? मैंने थोड़ी लगाया, आपने ट्विटर पे लिखा। ईडी ने कहा, उनके सब लोगों ने देखा। ईडी की रेड हुई उनके रिश्तेदार के यहाँ, करोड़ों रुपए कैश में बड़े बड़े बंडल गिन रहे थे। उसके अगले दिन कैप्टन अमरिंदर साहब ने बोला कि मैंने तो सोनिया गांधी जी को कहा था कि ये रेता चोरी करता है। तो आप इतने लोगों के बयान आ रहे हैं, उसके बाद मजीठिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत रखे। तो ये तो पंजाब का बच्चा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। आपको क्या लगता है कि कैप्टन साहब अब जो बोल रहे हैं और विक्रम मजीठिया अब जो बोल रहे हैं वो सच है? पर ईडी जो बोल रहा है वो तो सच है। ईडी को उनके रिश्तेदार के यहाँ 10 करोड़ रुपए या और 56 करोड़ की एंट्री मिली, करोड़ों रुपए की नकदी मिली, जगुआर गाड़ियां मिली। तो 111 दिन की सरकार में अगर उन्होंने इतना कर दिया तो मैं समझता हूं कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। सिद्धू साहब तो ये भी कहते हैं, केजरीवाल साहब, कि आपने भी दिल्ली में जगह जगह ठेके खुलवा दिए और दीप मल्होत्रा को, पॉन्टी चड्डा की कंपनियों को आपने ठेके दे दिए। रोज सिद्धू साहब ये एलिगेशन लगाते हैं आप पे। सिद्धू साहब की तो सुना ही मत करो आप। उन पे आजकल बहुत दया आती है मेरे को। क्यों? मतलब उनका क्या हाल बना दिया कांग्रेस ने। अच्छे खासे इंसान थे, तो सिद्धू साहब को छोड़ दो, उन पे हमें सिंपैथी है उनके साथ। चरणजीत सिंह चन्नी को 3 महीने देकर कांग्रेस ने एक तरह से बड़े दलित चेहरे को आगे पेश कर दिया, और आज ये कहा जा रहा है कि उन्हीं को ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में 3 लोग थे। आपके एलओपी, वो दलित बिरादरी से थे। इसके अलावा उनके साथ 2 लोग और, बुद्ध सिंह लगे हुए थे, मानुके जी लगे हुए थे। वो तमाम लोग दलित चेहरे थे। पर आप दलित चेहरे को उस तरह से क्यों उभार नहीं पाए? नहीं, हमारे तीनों, आपने खुद ही कहा कि 3 अच्छे चेहरे हैं हमारे पास, तो उभारा तभी तो अच्छे लगे आपको। मैं मुख्यमंत्री के तौर पे कह रहा हूँ। पटियाल साहब, जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, कोर कमेटी, उसके चेयरमैन प्रिंसिपल बुद्धराम थे, बुढ़लाडा रिजर्व से जीतती हैं। एलओपी हरपाल चीमा जी हैं, उनके डिप्टी सर्वजीत कौर मानुके हैं, वो भी जगराओं से हैं। तो ऐसा नहीं हमके कोई। आपको लगता है कि एलओपी हरपाल चीमा चन्नी के बराबर का फेस है? नहीं, जो हमारे पास पोर्टफोलियो है, लोगों ने विपक्ष में दिया, वो कैबिनेट है। एलओपी सबसे बड़ा रैंक होता है चीफ मिनिस्टर के बाद। हाँ, हरपाल चीमा जी मुद्दे उठाते रहे। जितने सवाल बुद्धराम जी ने, मैडम मानुकी जी ने, जितने सवाल आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं विधानसभा में, उधर किसी ने नहीं पूछे। और भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का चेहरा
केजरीवाल ने नहीं बनाया, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं बनाया, पंजाब के लोगों ने बनाया। हमने तो पंजाब में फोन लाइन चालू कर दी थी। फोन लाइन में अगर आपका नाम आ जाता, हम आपको अपना सीएम चेहरा बना देते। क्या ये भगवंत मान को सीएम का चेहरा बनाने का नतीजा है कि कांग्रेस पर दबाव आया कि उनको भी सीएम का चेहरा देना चाहिए? उनको हम धीरे धीरे राजनीति सिखा रहे हैं। दिल्ली में तो आपने अच्छी खासी सिखा दी। दिल्ली में तो सिखा दी, लेकिन जोक्स अपार्ट, ये इलेक्शन पंजाब के मसलों को हल करने का इलेक्शन है। पंजाब भ्रष्टाचार की वजह से बहुत त्रस्त हो चुका है, माफिया राज चल रहा है। जैसे अभी भगवान जी ने बताया, एक्साइज का माफिया है, स्कूलों का माफिया है, शिक्षा का माफिया है, अस्पताल दवाइयों का माफिया है, रेता का माफिया है, बिजली का माफिया है, हर क्षेत्र में माफिया है। दिल्ली में भी था ऐसे ही, स्कूलों का माफिया चलता था, प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ा देते थे, पानी के टैंकरों का माफिया था, तरह तरह के राशन का माफिया था। सारे माफिया तोड़े। क्यों तोड़े? हमारी नीयत साफ थी। अब साफ नीयत की सरकार देंगे भगवंत मान, इनके मुख्यमंत्री बनने से सारे मसले हल होंगे, सारे माफिया की कमर तोड़ेंगे। भगवान जी, आपको क्या बदला बदला लगा? आप खुश काफी रहते हैं। बात ये नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया सीएम साहब ने, जब लोगों ने, बात यह है कि अकेला कोहली नहीं जिता सकता, टीम चाहिए होती है। मुझे 2.25 करोड़ लोगों का साथ चाहिए ताकि हम पंजाब को दोबारा पंजाब बना सकें। फौज में हर एक को मोर्चा नहीं मिलता, हर एक को बंदूक भी नहीं मिलती, लेकिन जो उनके लिए कारतूस असला लेके आते हैं, सप्लाई करते हैं, वो भी देशभक्त। जो उनके लिए दूरबीन से टारगेट सेट करते हैं, नक्शे बनाते हैं, वो भी देशभक्त। जो फौज के लिए लंगर तैयार करते हैं, फौज का खाना खाते हैं, वो भी देशभक्त है। इसलिए जो मेरे साथ पर्दे पर हैं, वो भी, जो पर्दे पर नहीं है मेरा साथ दे रहे हैं, वो भी मेडल के हकदार होंगे अगर अपने पंजाब को दोबारा पंजाब बना दिया। केजरीवाल जी, राहुल गांधी कह के गए कि हम जल्दी से जल्दी सीएम का चेहरा देंगे। आपकी पॉलिटिक्स पे उनका चेहरे देने का क्या फर्क पड़ेगा पंजाब में? कोई फर्क नहीं, उनकी अपना इंटरनल पार्टी का मामला है, वो जिसको मर्जी चेहरा बनाए। लेकिन एक होता है ना, भगवंत मान के मुकाबले वो दूसरा चेहरा जो आएगा उसको देखकर लोग वोट डालेंगे ना, तो फर्क तो पड़ता है। पार्टी तो वही है, चेहरा कोई भी हो। चेहरे तो कई बदले इन्होंने, पहले कैप्टन साहब थे, फिर चन्नी साहब बना दिए, अब किसी तीसरे को ले आएंगे। पार्टी तो वही है, उसकी नसों में भ्रष्टाचार का खून बहता है। मतलब जब वो केंद्र सरकार में थे तो उस टाइम 2G और करप्शन और कितने वो होते थे। पंजाब के अंदर जब इनकी 5 साल में सरकार थी तो तरह तरह के माफिया, जो भी भगवंत जी ने बताया, इन्होंने एक्साइज का माफिया, ये माफिया, वो माफिया। अब पंजाब को इन दोनों पार्टियों से मुक्ति चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। वो ईमानदार सरकार कौन दे सकता है? अच्छा, आप एक चीज बताओ, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हो, 7 साल से भगवंत जी MP हैं, कभी इनके ऊपर एक दाग लगा कि ये चोरी की इन्होंने? रेता की चोरी तो ये भी कर सकते थे अपने इलाके में, जो रेता चोर थे उनके साथ। तो कांग्रेस उसका हल्ला मचा देती ना? नहीं, वो सारे मिलके करते हैं ये। नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी हल्ला मचा देती, इनको एक्सपोज करने की कोशिश करते। ना, अगर ये रेता चोरी करते तो ये वो भी इनके साथ मिल जाते, फिर सारे मिलके अकाली है वो सारा परिवार है इनका, ये उनकी इनसे इसीलिए तो नहीं बनती है, उनके साथ मिलके चोरी नहीं करते। तो इन्होंने 7 साल में चोरी नहीं करी रेते की। सिद्धू वर्सेस विक्रम मजीठिया, इस बार एक बिग फाइट होने जा रही है पंजाब में। तो इसमें आपको आपकी पार्टी ने कहा, राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि ये चन्नी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कैसे मास्टर स्ट्रोक कहा उन्होंने? वो तो राघव चड्ढा जवाब देंगे, लेकिन मैं अमृतसर ईस्ट की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये दोनों हाथी हैं, पॉलिटिकल हाथी हैं, और इनके पैरों के नीचे जनता पिस रही है। मजीठिया साहब के ऊपर इस टाइम नशे के आरोप लगे हुए हैं, नशा बेचने के। वो जेल से भागते फिर रहे हैं चारों तरफ और एंटिसिपेटरी बेल पे हैं इस टाइम। सिद्धू साहब कभी अपने हलके में निकलते नहीं हैं, उनके लोग बताते हैं फ़ोन भी नहीं उठाते, उनसे मिलने जाओ मिलते भी नहीं है घर पे। उन्होंने अपने हलके के लिए कुछ नहीं किया। इन दोनों में से वोट दे के जनता को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चाहे इसको वोट दे दो, चाहे इसको वोट दे दो। अब हमारी जो कैंडिडेट है, एक आम महिला को हमने टिकट दी है, उसको अगर वोट दोगे, रात को 12 बजे भी उसकी घंटी बजा के उसको बुला सकते हो। आप अपना काम करने आएगी वो, उसका फोन करोगे फोन उठाएगी वो। अच्छा मान साहब, आपने भी पिछली बार जो है आप कूद गए थे जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ जी, लेकिन इस बार बड़ा आप सेफ सीट चुना है आपने धुरी का, तो क्या हुआ? मतलब वो गलती लगी, हार ने सब कुछ सिखा दिया, या ओवर एक्साइटमेंट छोड़ दिया आपने? आप सेफ सीट किसको कहते हो? मुझे जो है, जितना लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए तो सभी सीटें सेफ है। फिर
जब मैं बागा पुराना जाता हूँ कहते यहाँ से लड़ेगा, मानसा में रैली करने गए कहते यहाँ से तैयारी है इसकी। तो मुझे तो हर जगह से लोग कहते हैं यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। धुरी में पहले भी 14 में भी और 19 में भी 30-30 हज़ार के मार्जिन से हम जीते। और जलालाबाद में मेरी ड्यूटी लगी, पूरे पंजाब में रैलियां की, 58,000 से ज्यादा वोट मिले। इस बार रवनीत बिट्टू क्यों नहीं लड़ रहे सुखबीर के खिलाफ? इस बार कैप्टन अमरिंदर बादल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे? अभी सीटें अनाउंस होनी है, वो तो कल गए ही नहीं रवनीत बिट्टू, तो जो राहुल गांधी लंबी जलालाबाद पटियाला, लंबी से बादल आए अमरिंदर सिंह, और जलालाबाद से रवनीत बिट्टू आया कि भाई भगवंत मान को जीतने देना। कांग्रेस की प्लानिंग थी कि सुखबीर को जिताना है और बादल साहब को जिताना है। इससे बड़ी और क्या एग्जांपल होगी कि ये दोनों मिले हुए हैं। इस बार क्यों नहीं रवनीत बिट्टू? यानी आपको मिलकर हराया, वरना आप नहीं हारते। रवनीत बिट्टू का क्या लेना देना था जलालाबाद में? एमपी थे लुधियाना से, एक दिन पहले मतलब उनको कहा गया जाके कागज भरो, बड़ा नेता आ जाता है तो जो वोट है वो वहीं पे रुक जाती है। कैप्टन साहब, आपको पता है, आप मुझे कहते हैं आप जलालाबाद से हार गए, आपने कभी ये पूछा? कैप्टन साहब भी हार गए थे लंबी से, भट्टल भी हार गई, बिरसा सिंह बटोआ हार गया, दलजीत चीमा हार गया। तो हमें लोगों ने 20 सीटें दी, कहते जी आप हार गए। उन सब में कोई सीएम का चेहरा थोड़ा है। 0 से 20 पहुंचने वाले तो हार गए, 54 से 15 आने वाले कहते हैं इनका तो ठीक रह गया, ये तो ठीक रह गए। सो हमें तो उसमें भी जीत मिली है। कई बार लोग टेस्ट लेते हैं, 12 में मैं हार गया था राजेंद्र कौर भट्टल से, पीपीपी की तरफ से 2 साल में लगा रहा, उसी इलाके से 2.25 लाख से जिताया। कई बार लोग भी चेक करते हैं कि थोड़ा हरा के देखते हैं, कहीं भागता तो नहीं है ना, सच्ची मुच्ची सेवा करने आया ना, हम खड़े लोगों के साथ खड़े। आप ये जो बातें कर रहे हैं, चाहे 1000 रुपया देंगे, चाहे हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, बाकी लोगों के जन कल्याण के जो भी काम करेंगे, आपने टाइम फ्रेम तो किया होगा ना। मान लीजिए आपकी सरकार बन जाती है तो 1000 रुपया क्या उसी महीने से मिलने लग जाएगा? नहीं, देखो 10 ऐसा मत करना भाई। 10 तारीख को सरकार बनेगी, 11 तारीख को आप आ जाओ माइक लेके। तो आप बताइए ना। तो 5 साल मांगे हैं जी, 5 साल में कर देंगे। सुनो 4 साल बाद होने लगेगा। 5 साल में अगर ना करें, अगली बार भगवंत भी नहीं आएगा वोट मांगने, मैं भी नहीं आऊंगा वोट मांगने। 5 साल मांगे, 5 साल में सारे काम करेंगे। क्या वो 4 साल के बाद मिलने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होगा, सारी चीजें होंगी। पहले साल में 2 या 3 वादे पूरे होंगे, दूसरे साल में बजट को भी तो उस तरह से बनाना पड़ेगा ना। मतलब पहले कोई स्कूल अस्पताल पहले साल में ही ठीक होने चालू हो जाएंगे। इन्होंने भी काफी प्लान किया हुआ, बताएंगे। जी। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि कैप्टन साहब ने भी वादे इतने लंबे कर दिए थे, अब उनके हिसाब से वो वादे पूरे हो गए, लेकिन मुझे लगता है लोगों को लगता होगा कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सो वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप टाइम फ्रेम के साथ। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, झूठ बात है। हमने दिल्ली के अंदर सारे वादे पूरे किए, इसीलिए दिल्ली वालों ने दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी है। दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं हमसे। अच्छा, आज आपके चैनल के जरिए मैं एक और ऐलान करता हूँ। आप लोग सारे आपके दिल्ली में रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, फोन करके अपने दिल्ली के लोगों से पूछ लेना। अगर दिल्ली के लोग कहें केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है तो पंजाब में वोट देना, वरना वोट मत देना। मालवा में बहुत अच्छी पोजीशन है, आपके भी रोज सर्वे होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि दोआबा और माझा में आम आदमी पार्टी को और मेहनत की जरूरत है? नहीं, इस बार तीनों जगह अच्छी पोजीशन है। मैं मतलब कोई आपके चैनल पे गलत नहीं बोल रहा, हमारे सर्वे रोज आते हैं और तीनों जगह इस बार बहुत अच्छी पोजीशन है। हमारे कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे हैं, कैंपेन भी अच्छा चल रहा है, लोगों को उम्मीद भी बहुत है हमसे। क्या किसान पार्टी आपका वोट डैमेज कर रही है? जो भी ऐसा वोट है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो नेचुरली हमें पड़ेगा, और वही उसमें से एक थोड़ा बहुत हिस्सा किसानों को भी पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत वोट तो जाएगा उनकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल यही था कि अब की बार कितना पार? जोड़ी बैठी है, जोड़ी से ही पूछ लेते हैं। जो जनता देगी वो सर माथे पे, जनता का आदेश सर माथे पे। सर्वे क्या कहते हैं? आप रोज सर्वे करवा रहे हैं, एक नंबर दे दीजिए जनता को। नहीं, कोई नंबर नहीं, हमें उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत देंगे, अच्छा बहुमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब टाइम निकाला। भगवंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जिस राह की तलाश में आम आदमी पार्टी उस शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, इस बार मार्च के महीने में जनता ये तय कर देगी कि वो शिखर उनके लिए कितना नजदीक है या कितना दूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।